हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी बज रहे थे सुबह के 5। वैसे तो मैं आज 3:30 बजे उठ गई थी पानी भरने के लिए। तो पानी वानी भरते भरते फिर मुझे ना आके देखा ऊपर तो 5 बज चुके थे, क्योंकि पानी भी आज मैंने थोड़ा ज़्यादा भर लिया था कि अभी पानी साफ़ आ रहा था। कभी कभी गंदा पानी आया था तो भर नहीं पाते, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी भर के रख लिया है। अगर 2 दिन तक पानी सही ना आए तो पानी हो जाए। तो देखिए, फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। फिर बज गए थे मुझे 6। फिर मैंने चाय बनाते बनाते 6:30 हो गए थे। फिर बच्चों के लिए लंच बनाया। तो लंच मैंने बच्चों के लिए बनाया था आज भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना दिए थे। तो इतने में हस्बैंड जी आके बोले कि ना आज ना सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अभी तक खींच नहीं बनाया। तो फिर खींच हमारे यहाँ ज्वार का भी बना लेते हैं और गेहूं का भी बना लेते हैं। फिर आज ज्वार का आटा था तो मैं ज्वार के आटे का खींच बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2-3 पीस अदरक के ले लिए थे और 8-10 मिर्ची ले ली थी। और ये मसाला मैंने तैयार कर लिया था। फिर इधर रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो पानी अच्छे से उबल गया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया है और जो मसाला पीसा था अदरक और लाल मिर्ची वाला वो डाल दिया था। फिर डाल दिया नमक, फिर स्वाद अनुसार, फिर थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्ची मैंने डाली नहीं क्योंकि लाल मिर्ची जो मैंने पीस रखी थी। फिर डाल दी हींग। तो देखिए, फिर इस तरह ना ये अच्छे से ये उबल जाएगा। फिर मैं डाल दूँगी ज्वार का आटा। अभी फ़िलहाल ज्वार का आटा तो ज्वार के आटे की बना रही, गेहूँ का आटे की भी बन जाता है। तो वो दोनों बहुत ही टेस्टी लगती है, चाहे गेहूँ के आटे का बना लो खींच या ज्वार के आटे। तो हमारे एमपी का प्रसिद्ध नाश्ता ही है। तो सर्दियाँ शुरू होते से ही ऐसा कोई सा भी घर नहीं है जहाँ खींच ना बनता हो। तो देखिए, आज पहली बार सर्दियों का नाश्ता बना लिया है मैंने। तो देखिए, इसको अच्छे से 10 या 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है और इसको चलाते रहना है ताकि इसमें जो फुटकियाँ ना वो मिट जाएँ अच्छे से, बिल्कुल भी ना बनी रहे। नहीं तो ये फुटकियाँ ना कच्ची रह जाती है। तो इसलिए घुमाते हुए इसको गोल गोल इस तरह घुमाना है कि ये जिसमें जो भी छोटी छोटी फुटकियाँ अच्छे से पूरी फूट जाए, बिल्कुल भी ना रहे, और ये ना अच्छे से ये पक जाए। फिर देखिए, लास्ट में मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। हरे धनिया से इसमें और अच्छी सुगंधित खुशबू आने लगती है और इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो देखिए, खींच बन के तैयार हो गया। अब मैं लगा देती हूँ सबके लिए नाश्ता। तो ये 2 प्लेट उठा ली है मैंने मम्मी पापा के लिए। तो दोनों प्लेट लगा के नीचे भिजा दूँगी। फिर हम सबके लिए मैं ले लूँगी नाश्ता। तो लीजिए, आप सब भी टेस्ट कर लीजिए हमारे एमपी का प्रसिद्ध नाश्ता देसी खींच। बहुत ही टेस्टी लगता है, देखते से ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये देखिए, 2 प्लेट मैंने लगा दिए हैं। तो ये सबका नाश्ता हो गया था खान। और फिर मैं आ गई थी, झाड़ू पोछा हो ही चुके थे, नहाकर फिर किचन में आ गई मैं। तो आज देखिए, खाने में बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। तो सुबह की रखी हुई है थोड़ी सी, और मुरबाती है मूली की, और बैंगन की सब्ज़ी। और देवरानी के लिए बना दूंगी मैं थोड़ी सी दाल। पहले तो क्या रहता था, सब्ज़ी है ना, स्टार्टिंग हम लोग भी बचा लेते थे कि दाल अच्छी लगती है जापे वाली। पर अब तो हमारा भी मन भर गया है। पर अब तो मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ, उसके लिए बस 1 प्लेट, और बाकी हम सब के लिए अलग अलग 2-3 तरह की सब्ज़ी बन जाएंगी। तो फिर देखिए, अभी मुरबाती तो मैंने रख दी है क्योंकि अभी हो रहा था हस्बैंड जी का आने का टाइम, और सारे कामों को निपटाते तो मुझे बज गए थे 10:30। किचन में मैं आई थी तो 10-15 हो गए थे। तो सब्ज़ी बघारते काटते मतलब तो मुझे 10:30 बज गए। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी को छोंक दिया है, और दिमाग में यही चल रहा है कहीं आ ना जाने तो भूखे चले जाएंगे। तो फिर ना 10:35 हो गए। तो फिर मैंने ही फ़ोन लगा के पूछा तो उन्होंने मना कर दिया है, अभी नहीं आऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा, और आज मैं बस से नहीं बाइक से ही जाऊँगा। तो फिर मैं थोड़े आराम से खाना बनाने लगी। बोलने कि टिफ़िन पैक कर देना मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी बना लूँ, फिर इसके बाद टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो फिलहाल तो मैंने ये देखी सब्ज़ी मैंने बघार दी है। तो बैंगन की सब्ज़ी बघार दूँ पहले, और ये कुकर उठा लिया, इसमें ना दाल भी बघार दूँगी साथ में ही। नहीं तो कह रहा था पहले उबालो फिर इसको बघारो, तो बर्तन भी बहुत सारे हो जाते थे। फिर इसलिए आज मैं डायरेक्ट ही दाल बघारूँगी। इधर देखिए, भट्टे को मैंने बघार रही हूँ अभी।
तो देखिए बैंगन की सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैंने उस बैंगन की सब्ज़ी को तो नीचे रख दिया होता है कि ठंडी होने के लिए। फिर इधर बना देती हूँ मैं पूड़ी, क्योंकि रोटियाँ अच्छी नहीं लगेंगी टिफ़िन में, तो बना इसलिए मैं पूड़ी बना देती हूँ हस्बैंड के लिए। क्योंकि आज थोड़ा सा काम था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए, तो बोलने लगे अब मैं बाइक से जाऊँगा और खाना भी नहीं खा के जाऊँगा। तो मैं फटाफट नाश्ते का टिफ़िन ही पैक कर देती हूँ उनके लिए। तो पूड़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि और आजकल हमारा पता नहीं आटे में क्या कर दिया चक्की वाले भैया ने, तो बहुत ख़राब आटा पिसा है। तो रोटियाँ तो उसकी सही बनती नहीं, तो सोचा पूड़ी थोड़ी अच्छी लगेगी। तो फिर मैं रोटियाँ तो बंद करके फिर पूड़ी बनाने लगी थी। तो कहते हैं ना, जब जल्दी होती है ना तो कढ़ाई भी सही से नहीं होती। तो इतनी देर हो गई अभी तक कढ़ाई नहीं हुई है। तो तब तक कढ़ाई हो रही है, तो फिर मैंने एक साइड बेसन रख दूँ ताकि भगवान भी पूज जाएंगे। तो पापा जी नहा कर आए गए थे, तो उनके लिए भी मैं थाली लगा दूँगी। तब तक ये बेसन हो रही है, तब तक मैं पूड़ी बना लेती हूँ। तो कहते हैं जल्दी होती है तो थोड़ी और कढ़ाई और थोड़ी देर से होती है। तो देखिए अब कढ़ाई हो गई थी, फिर मैंने डाल दी है 2 3 3 पूड़ी एक साथ, ताकि जल्दी बन जाए। और दिमाग में यही चल रहा था आ ना जाए, नहीं तो फिर ना, अगर टिफ़िन पैक नहीं हुआ तो वैसे ही चले जाएंगे। तो देखिए फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी बनाते जा रही हूँ सारी पूड़ियाँ, और 6-7 पूड़ी मैंने बना ली है। टिफ़िन में पैक कर दूँगी अभी। और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी है वो रख दूँगी, और बैंगन की सब्ज़ी है ना सूखी, दोनों सूखी सूखी सब्ज़ी रख दूँगी। और क्योंकि टिफ़िन भी छोटा है तो 2 ही सब्ज़ी आएंगी, उसमें ना थोड़ी थोड़ी तो हो जाएंगी उनके लिए। तो देखिए फिर टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, नीचे रख दिया है। और इतनी मेहनत करने के बाद, और हस्बैंड ना टिफ़िन लेके नहीं गए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा। तो आज तो ना भूखे ही चले गए, ना तो टिफ़िन लेके गए ना खा कर गए। तो मुझे आज बहुत बेकार लग रहा है। ऐसा लग रहा है अपन तो घर पे बैठ के खाना खा लेंगे, वो तो भूखे रहेंगे। और उनके कह रहता है घर पे खाना खाते हैं, बाहर कहीं कुछ भी चीज़ नहीं खाते बाहर की। तो मैंने बोल तो दिया फ़ोन लगा के कुछ खा पी लेना, पर वो हाँ तो कर दी, पर वो खाएंगे नहीं। तो देखिए फिर ना, फिर मैंने अपने आप को समझाया। मैंने सोचा चलो टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया, अब खुद ही नहीं ले गए तो अब मेरी गलती इसमें नहीं है, मैंने तो अपना काम कर दिया था, वो खुद नहीं ले गए हैं। तो फिर मैं टिफ़िन को लेने अभी नीचे रखा है, अभी लेकर नहीं आई हूँ। और टिफ़िन जो सामान पैक करा था उसको निकाल के रख लूँगी। और देखिए फिर थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये ना, ये गैस चेंज करा है, तो आज है ना पुराना वाला गैस लगा दिया है, तो थोड़ा गंदा हो रहा है। तो अभी तो मैं ना इसको कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, फिर अच्छे से इसको गूंजा से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि अभी बेटे का स्कूल लाने का टाइम हो रहा था, 1:45 बज गए थे। तो फटाफट मैं गैस को कपड़े से साफ़ कर दूँ और स्टैंड को, ताकि इतना साफ़ हो जाए कि ये गंदा ना देखे कोई आ जाए। तो फिर दिमाग में यही चल रहा थोड़ा थोड़ा साफ़ हो जाए, फिर बेटों को स्कूल भी लेने जाना है। और थोड़े अपने आप को व्यवस्थित करना है। ऐसे तो जाएंगे नहीं, कहीं बाहर जाएंगे तो चोटी वगैरह भी करेंगे। तो 2-3 मिनट अपने लिए भी निकालूंगी, फिर मैं ना उससे लेने जाऊंगी। फिर बस हमारा हाउस वाइफ का क्या है, यही सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में दिन निकल जाता है। और सर्दियों के दिन छोटे छोटे हो गए तो और बिल्कुल भी दिनों का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है। तो देखिए मेरे साथ तो यही होता है, सुबह से शाम का तो बिल्कुल ही पता नहीं है मुझे सुबह शाम कब हो गई। तो देखिए गैस अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। बस किचन के जितने काम थे अधिकतर मेरे हो चुके थे। और फिर मैं बेटे को स्कूल से लाकर उसे खाना वाना खिला दिया था। खाना खा के फिर बच्चों से बोल दिया अभी खेलना हो तो खेलो, नहीं फिर बाद में होमवर्क कर लेना। तो फिर बच्चे चले गए थे छत पर खेलने के लिए, फिर मैं आ गई इधर प्रेस करने के लिए। तो अभी बज गए थे 2:30, और देखिए दिमाग में चल रहा था आधे घंटे में पूरे कपड़ों पर प्रेस हो जाए, फिर इसके बाद ही चाय बनाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ चाय बन जाती है 3 बजे। तो चाय 3 बजे या 4 बजे, आज तो पूरे कपड़ों पर प्रेस करने के बाद ही चाय बनाऊंगी। अगर एक बार जो उठ गई ना, फिर मैं पता नहीं पूरे कपड़ों पर प्रेस हो पाई या नहीं। इसलिए पूरे कपड़ों पर प्रेस करने के बाद ही मैं यहाँ से उठूँगी। तो क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हैं, कुछ हस्बैंड के हैं कुछ बच्चों के हैं, तो
तो देखिए फ़िलहाल तो मैं सादा सिंपल जीन्सों पे कर देती हूँ, क्योंकि जीन्सों पे प्रेस बहुत जल्दी हो जाती है, शर्टों पे थोड़ा टाइम लगती है। तो पहले तो मैंने जो पैंट ना सारे पैंट निकाल लिए और शर्ट इधर साइड में ढेर लगा लिया है। तो इनको तो बटन वगैरह लगाना और थोड़ा टाइम लगता है शर्टों पर प्रेस करने। अगर आधे पैंट हो जाएंगे ना प्रेस, तो फिर ऐसा लगने लगा चलो आधे कपड़ों पर प्रेस हो गई है। तो इसलिए मैंने सादा सिंपल पहले पैंट उठा लिए हैं और फिर इसके बाद फिर बटने लगाने के बाद फिर शर्टों पर कर दूँगी फटाफट प्रेस। और फिर तब तक बड़े वाले बेटे का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, तो उसे खाना पीना देना, फिर चाय का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर साथ में ही चाय बना दूँगी मैं। तो देखिए थोड़ा जींसों पे प्रेस करना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि प्रेस एकदम ठंडी हो जाती है, चाहे कॉटन के कपड़े कॉटन कर लो या फिर कोई सी उस पर कर लो, पर थोड़ी ठंडी जल्दी हो जाती है। तो देखिए इतनी देर हुई है और 2 पैंट ही मेरे प्रेस हो पाए हैं। और ये ना बिटिया का जो टोपा रखा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैंने इसको उठा के देखा है, पिंक कलर का जो टोपा रखा है। छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और ख़ासकर लड़कियों के कपड़े वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसका क्या यहीं पे रख रखा मेरे पास ही। अभी चीज़ें उसको देखते हुए जा रही हूँ कितना क्यूट लग रहा है, क्योंकि अभी वो नीचे ले गई थी देवरानी उसके लिए, नहीं तो फिर उसको ही मैं खिलाती रहती, मेरे काम बीच में छोड़ छाड़ के। तो फिर देखिए कपड़ों पे प्रेस करने के बाद फिर मुझे ना मम्मी के कपड़े रखे हुए थे बाल्टी में, तो वो मैं भूल ही गई थी। तो 2 बजे फिर मैंने यहाँ पे ला के रख लिए थे, पर डालना भूल गई थी। फिर मैं प्रेस करने के बाद फिर मैं और शायद 3 बजे के आसपास मुझे याद आया कि मम्मी के कपड़े छत पे डालना है। तो फ़िलहाल तो मैं डाले आती हूँ, सूखेंगे या नहीं वो पता नहीं है शाम तक, क्योंकि 3 बजे के बाद तो बिल्कुल भी धूप तेज़ नहीं होती, बहुत ही हल्की धूप हो जाती है 3 के बाद। तो फ़िलहाल तो मैं डाल जाती हूँ और जो कपड़े सूखे सूखे हैं ना वो उठा ले जाती हूँ। पहले तो वैसे मैं चाय बनाती, पर चाय नहीं बनाई, मुझे कपड़ों का याद आ गया, तो मैं कपड़े डालने आ गई। और जो कपड़े सूखे हैं मेरे तो वो मैं उठा के ले जाऊँगी और साथ में खड़ी कर दूँगी। तो यहीं देखिए बच्चे भी छत पे ही खेल रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो वो छत पे ही दौड़ लगाते हैं। पता नहीं छत पे कितना अच्छा लगता है। तो देखिए चाय मैंने बना दी है, सबने चाय वगैरह पी ली। फिर मैं आ गई थी रूम में अपने में, क्योंकि आज मैंने ये वाली बेडशीट धुली थी, तो फिर मैंने इसको ही बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर इसको घड़ी करना है, फिर इसको रखना। इससे अच्छा ये धुली हुई इसी को मैं बिछा देती हूँ। मैंने आज चेंज नहीं करा, इसको ही धुल के इसको ही बिछा दिया है। और है ना सबको चाय देकर फिर मैं अपनी चाय भी लेकर ऊपर ही आ गई थी। तो पता नहीं अब मेरी चाय तो कब पीऊँगी। पहले तो सोची बेडशीट को अच्छे से बिछा दूँ और जो तकिए के कवर है ना इनको भी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना यही वाली कवर चढ़े हुए। तो आज तो ना मैचिंग कवर चढ़ा दूँगी तो अच्छे लगने लगेंगे। तो ये देखिए पूरा बेड कितने अच्छे से सेट हो गया है। और है ना चारों तरफ से मैंने अच्छे से दबा दिया है। और ये वाला बेड शीट है ना बहुत ही अच्छी है, एक बार बिछा दो तो कम से कम 2-3 घंटे तक, चाहे बच्चे उचके कूदे कुछ भी करें बच्चे, तो ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये ना गद्दों से पता नहीं चिपक जाती है, क्या ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। तो मैं हमेशा यही वाली बेडशीट बिछाने लगी हूँ, बहुत अच्छी लगती है वाली। और साथ में ये कवर भी मैं लगा दूँगी, ताकि ना बेड बहुत अच्छा लगने लगे। तो मैचिंग चीज़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए आज तो मैं ना बेडशीट और पिलो कवर दोनों साथ में ही लगा के रखूँगी मैचिंग। और ये वाली बेडशीट मैं इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि ये गंदी नहीं दिखती, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो डार्क कलर के कपड़े अच्छे रहते हैं, गंदे भी नहीं दिखते। और बच्चों को भी हमेशा डार्क कलर लेती हूँ और अपने लिए भी
और मतलब हर घर में जो भी चीज़ बेड शीट वगैरह सारी डार्क कलर की है मेरे घर में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदे हो ही जाते हैं, इसलिए ना डार्क कलर ज़्यादा गंदे नहीं दिखते। तो जितनी भी मेरे पास बेड शीट है सारी डार्क कलर में है। तो ये देखिए फिर दोनों कवर मैंने लगा दिए हैं और देखिए बेड कितना अच्छा लगने लगा है, एकदम चमक गया है। और ये वाला रेड कलर का तकिया जो मेरे छोटे वाले बेटे का है तो उसको मैं बीच में रख रखा है। और इधर ये देखिए ये 2-3 कंबल रख रखे हैं। अभी ज़्यादा सर्दी है नहीं तो यही निकाल लिए हैं मैंने, जब तेज़ सर्दी हो जाएगी फिर मैंने हम लोग रज़ाई निकालेंगे। तो देखिए बेड को सही कर दिया था, फिर मैं आ गई इधर और कपड़े जो छत से लेके आई थी ना उनको घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि कल हम लोग गए थे बाहर प्रोग्राम में। तो कहीं भी जाओ ना तो कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो ये ब्लू वाली साड़ी में पहन के गई थी तो फिर इसको मैंने घर पे ही धुल लिया है। वैसे ये घर पे धुलती नहीं, ये ड्राई क्लीनिंग वाली साड़ी है तो फ़िलहाल तो मैंने इसको घर पे धुल दिया है। तो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी ये, तो मुझे अजीब सी लग रही है, ख़राब सी हो गई थी ऐसा लग रहा है। फिर मैंने अभी तो फ़िलहाल मैं इसको घड़ी करके रख दूँ, फिर थोड़ी बहुत पहनने के बाद फिर इसको ना बाज़ार में ही ड्राई क्लीन करवा लूँगी ताकि ये साड़ी अच्छी हो जाए। नहीं तो बहुत ही ख़राब सी लगने लगी, एकदम सल सी हो गई है पूरी साड़ी में। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।